गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अपन देखेंगे स्पर्शता का प्रतिबंध, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। यानी कोई समतल LX प्लस MY प्लस NZ इजिकल टू P किसी गोले को, जैसे मान लिया गोले की समीकरण है x² प्लस y² प्लस z² प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d इजिकल टू 0। यानी ये स्पर्श समतल, ये समतल इस गोले को कब स्पर्श करेगा? तो ये गोला है, गोले 2 का केंद्र, 2 का केंद्र क्या होगा? -u -v -w। ये कोई समतल है, गोले की त्रिज्या √u² प्लस v² प्लस w² माइनस t। यानी ये समतल एक गोले 2 को स्पर्श करने का प्रतिबंध तो कब स्पर्श करेगा? जब गोले के केंद्र से समतल पे डाले गए लंब की लंबाई, गोले के केंद्र से समतल पर डाले गए लंब की लंबाई गोले की त्रिज्या के बराबर हो तो ये स्पर्श करेगा। यानी समतल 2 गोले 1 को एक का स्पर्श समतल होगा यदि गोले के केंद्र -u -v -w से समतल पर डाला गया लंब गोले की त्रिज्या के बराबर हो। तो ये इसको स्पर्श करने का प्रतिबंध होगा। तो गोले की त्रिज्या √u² प्लस v² प्लस w² माइनस d, गोले के केंद्र -lu माइनस mv माइनस nw माइनस p अपॉन √l² प्लस m² प्लस n²। और दोनों तरफ से वर्ग कर दें अपन, तो lu प्लस mv प्लस nw माइनस प्लस p का होल स्क्वायर इजिकल टू u² प्लस v² प्लस w² माइनस d इंटू l² प्लस m² प्लस n²। यानी ये हुई कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, यानी किसी समतल का किसी गोले को स्पर्श करने का प्रतिबंध। अब अपन देखते हैं कि संपर्क तल प्लेन ऑफ कांटेक्ट किसे कहते हैं? किसी दिए हुए बिंदु का गोले के सापेक्ष संपर्क तल वह समतल होता है, किसी दिए हुए बिंदु का गोले के सापेक्ष संपर्क तल
वह समतल होता है जिस पर दिए हुए बिंदु से गोले पर खींचे गए स्पर्श समतलों का स्पर्श बिंदु विद्यमान हो। यानी ये कोई गोला है, इस पे कोई बिंदु है P, अल्फा, बीटा, गामा, और ये कोई बाह्य बिंदु है A, B, C। तो मैंने क्या कहा, किसी दिए हुए बिंदु का गोले के सापेक्ष संपर्क तल वह समतल होता है जिस पर दिए हुए बिंदु से गोले पर खींचे गए स्पर्श समतलों का बिंदु पथ कहें अपन, या स्पर्श बिंदु विद्यमान हो। इसके तौर में है बिंदु ए बी सी से या के सापेक्ष गोले का समीकरण है x² + y² + z² + 2ux + 2vy + 2wz + d = 0 का संपर्क तल के समीकरण ज्ञात कीजिए। तो अपन ने क्या कहा, किसी दिए हुए बिंदु से गोले पर संपर्क तल वह समतल होता है जिसमें गोले पर स्थित किसी बिंदु के स्पर्श समतलों का बिंदु पर उसका, तो अपन गोले पर माना गोले एक पर किसी बिंदु P पर स्पर्श समतल का समीकरण अल्फा x प्लस बीटा y प्लस गामा z प्लस u x प्लस अल्फा प्लस b y प्लस बीटा प्लस w गामा प्लस z प्लस d = 0, ये स्पर्श समतल का समीकरण। अब चूंकि स्पर्श समतल बिंदु A से गुजरता है, स्पर्श समतल बिंदु A से गुजरता है, यानी स्पर्श समतल दो बिंदु A B C से गुजरता है, तो ये निर्देशांक इसको संतुष्ट करेंगे, यानी A अल्फा प्लस B बीटा प्लस C गामा प्लस U A प्लस अल्फा प्लस B प्लस बीटा प्लस W C प्लस गामा प्लस D = 0। बिंदु P अल्फा बीटा गामा का बिंदु पथ ax प्लस by प्लस cz प्लस u x प्लस a प्लस b y प्लस b प्लस w z प्लस c प्लस d = 0। ये स्पर्श संपर्क तल का समीकरण। ये किसका समीकरण है? संपर्क तल का समीकरण। यानी स्पर्श समतल और संपर्क तल का समीकरण एक ही होता है। अंतर क्या होता है कि स्पर्श समतल में बिंदु गोले पर स्थित होता है और संपर्क तल में बिंदु गोले के बाहर स्थित होता है। धन्यवाद।